जय श्री कृष्ण। प्रणाम भक्तजनों। आज हम चैत्र अमावस्या की कथा सुनेंगे। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कि कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन अपने बेटे के साथ और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या सुबह ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इन पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो तड़के ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उस समय अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा और सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया तो उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जला ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में कंपन होने लगी। इसके बाद वे सुखी जीवन जीने लगे। इसी प्रकार अमावस्या के दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा इस दिन अपने पतियों के दीर्घायु कामना के लिए व्रत का विधान है और इस दिन मौन व्रत रहने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। इस दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा पीपल के वृक्ष की दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से पूजा और वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेट कर परिक्रमा करने का विधान है और धान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे विधान पूर्वक तुलसी के पेड़ को चढ़ाया जाता है।
इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व है। समझा जाता है और कहा जाता है कि महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि स्नान करने से पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। इस दिन सुबह से ही मौन रहा जाता है। वह दान का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा करने से पितृदोष दूर होता है, पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करना अति उत्तम माना गया है। माना जाता है कि पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी यानी कि परिक्रमा देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो हर अमावस्या को न कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली सोमवती अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश की पूजा करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पीपल के वृक्ष पर शनिवार को प्रातःकाल 1 लोटा जल में काले तिल फूल डालकर चढ़ाने एवं सायंकाल के समय सरसों के तेल का दीपक जलाने, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, शनि चालीसा का पाठ करने से मनुष्य के सुख और समृद्धि के सभी बंद द्वार धीरे धीरे स्वयं ही खुलने लगते हैं। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से जीवन में सुख व शांति आती है। पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ दूर हो जाती है। आइए मैं आपको अमावस्या की पूजा विधि भी बताती हूँ। सुबह मौन रहकर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें, इससे पितरों को भी शांति मिलती है। सूर्य व तुलसी को जल अर्पण करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। तुलसी की 108 बार परिक्रमा करें। शिव की प्रतिमा पर जल चढ़ाएं। गाय को दही चावल खिलाएं। हो सके तो पूरा दिन मौन व्रत धारण रखें। पीपल के पेड़ के पास जाएं, वहां पास में ही तुलसी भी रखें। उस पेड़ पर दूध, दही, रोली, चंदन, अक्षत, फूल, माला, हल्दी, काला तिल चढ़ाएं। पान, हल्दी की गांठ व धान को पान पर रखकर तुलसी को चढ़ाएं। पीपल के पेड़ के चारों ओर 108 बार धागा लपेटते हुए परिक्रमा करें। इस दिन कुछ सामान के साथ भी परिक्रमा की जाती है, जैसे बिंदी, टॉफी, चूड़ी, मेहंदी, बिस्कुट आदि। आप कुछ भी सामान 108 लेकर 108 बार पीपल की परिक्रमा करें। फिर उस सामान को विवाहिता कन्याओं को बांट देवें। घर में रुद्राभिषेक करवाएं। पूरी, खीर, आलू की सब्जी बनाकर पहले पितरों को अर्पण करें, फिर खुद ग्रहण करें। कपड़े, अन्न, मिठाई का दान करें। इस प्रकार अमावस्या का पूरे विधि विधान से व्रत रखने से संपूर्ण फल की प्राप्ति मिलती है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए विष्णु महाराज की जय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी अमावस्या की यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।